YouTube से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता है इस टॉपिक पर आपने पहले से काफी सारे वीडियो देख रखे होंगे। हर छोटे से लेकर बड़ा यूट्यूबर ने इस टॉपिक को कवर करके रखा है। और आखिर कवर क्यों ना करें, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को एक चीज समझ में जरूर आती है, चाहे कुछ भी उसको समझ ना आए, वो है पैसा। हर व्यक्ति दुनिया में जो काम कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है, और जब पैसे की बात आती है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हम उस चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको न केवल YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं, क्या YouTube पर पैसा कमाना संभव है, इसके बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही में अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि मैंने आपके जैसी ठीक 3 साल पहले शुरुआत की और 3 साल के अंदर मैंने क्या सीखा, कितना पैसा कमाया, कितने मेरे चैनल्स हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आज से ठीक 3 साल पहले मैंने पहला चैनल बनाया, जिस चैनल का नाम है डेली कोचिंग क्लासेस, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस चैनल पर 56,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले इस चैनल पर 0 सब्सक्राइबर था। दोस्तों आज मुझे पता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी एक नए यूट्यूबर होंगे। हो सकता है आपने भी शुरुआत किसी न किसी बड़े यूट्यूबर को देखकर, किसी के पैसे को देखकर, किसी गाड़ी को देखकर, किसी की फेम और नेम को देखकर की होगी। मैंने भी कुछ ऐसे ही की थी। उस समय मुझे नहीं समझ आ जाता कि यूट्यूब पर काम कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं यूट्यूब पर काम करने लगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो 0 से लेकर 56,000 सब्सक्राइबर मेरे पहले चैनल पर कंप्लीट हो गए। आज आप देखोगे तो 56,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर हैं। दोस्तों आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने एक और चैनल बनाया जिसका नाम था टेक धमाल। इस चैनल पर 1.5 साल के अंदर लगभग 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैंने काफी सारा पैसा कमाया। सबसे पहले इससे कमाया, फिर मैंने इससे कमाया, और अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका नाम है यूट्यूब गुरु। इसको मैंने ठीक 1.5 से लेकर 2 महीने पहले बनाया है स्पेशली आपके लिए। दोस्तों इन 3 सालों के अंदर मैंने ये 3 चैनल बनाए। हालांकि मेरे पार्टनरशिप वाले चैनल्स और भी हैं, मैं उनको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। पहले मैं इनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और मुझे लगता है आपको आज की इस वीडियो में हो सकता है ये आइडिया मिल जाए कि जैसे मैंने शुरुआत की, जिन परिस्थितियों में मैंने शुरुआत की, हो सकता है आप भी उसी परिस्थितियों में जी रहे हो, और जितना पैसा मैंने कमाया हो सकता है आने वाले समय में आप भी उतना पैसा कमाएं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पैसे की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने भी बताया, आज से ठीक 3 साल पहले डेली कोचिंग क्लासेस के नाम से मैंने एक चैनल बनाया जिस पर 0 सब्सक्राइबर थे। इस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब पर जो पैसा बनना स्टार्ट होता है जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ही आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाता है और आपके चैनल पर रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है। दोस्तों ये जो क्राइटेरिया दिखने में जितना आसान लगता है ना, उतना एक्चुअली में होता नहीं है। जब मैंने ठीक 3 साल पहले YouTube पर कदम रखा तो मुझे तो ऐसा लगा था भाई एक या सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर 4 घंटे का वॉच टाइम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपना चैनल है वो मोनेटाइज कर लूंगा। दोस्तों जितना छोटा ये क्राइटेरिया दिखता है एक्चुअली में होता नहीं है। मैं सच बता दूं, ये जो चैनल मैंने पहला बनाया था 6 महीने मुझे 6 मंथ इस क्राइटेरिया को पूरा करने में लग गए थे। 6 मंथ। मैं दोस्तों आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है YouTube पर आपकी शुरुआत हो, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप किसी लालच के चक्कर में फंसकर YouTube पर आगे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो एक सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम है ये तो हम 15 दिन में 10 दिन में यूं कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता। मैं सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूं। यदि वाकई में आपने 0 से शुरुआत की है मेरे जैसा, तो मेरे को तो 6 मंथ लगे थे। अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाना है, हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना 6 मंथ मुझे इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को कंप्लीट करने में लगे, और आने वाले जो 6 मंथ थे वो 1000 सब्सक्राइबर से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर तक मुझे कंप्लीट करने में लगे। समझ में आ रहा है? यानी कि आने वाले 6 मंथ में 10,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए थे, और मैंने 10,000 सब्सक्राइबर तक यूट्यूब के माध्यम से लगभग 60,000 रुपए के आसपास कमा लिया था। दोस्तों आज जो आप अपनी स्क्रीन पर ये जो बाइक देख रहे हैं, ये जो दोस्तों बाइक है,
होंडा की, दोस्तों होंडा की बाइक है, 125 सीसी बाइक है। दोस्तों इस बाइक की कीमत है 1,20,000 रुपए। समझ में आ रहा? 1,20,000 रुपए इसकी कीमत है। दोस्तों ये जो बाइक है यूट्यूब के माध्यम से मैंने ली है। समझ में आ रहा है? ये मैंने उस टाइम ली थी, लगभग इसको 3 साल हो चुका है। दोस्तों आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक शानदार पीसी। जब मैंने यूट्यूब पर शुरुआत की तब मेरे पास कुछ नहीं था, एक सिंपल सा मोबाइल था। मैं आपको मोबाइल दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर भरोसा हो जाए। दोस्तों ये मोबाइल है मेरा। जस्ट आज से 3 साल पहले मैंने जो शुरुआत की इस मोबाइल से की थी। इसी में मैं वीडियो शूट करता था, इसी से मैं एडिट करता था काइन मास्टर पर। ये जो मोबाइल है वो रेडमी का नोट 5 है, पुराना वर्जन है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ये 3 साल पुराना है और आज भी मैं इसी मोबाइल पर अपने ज्यादातर थंबनेल वगैरह बनाता हूं। तो दोस्तों अभी मैंने 6 महीने पहले पीसी लिया है। दोस्तों ये जो पीसी की कीमत है 80,000 रुपए है। समझ में आ रहा? ये भी यूट्यूब के पैसे से है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों आज से 6 महीने पहले हमने एक नया इंस्टीट्यूट ओपन किया। एक्चुअली मैं डेली कोचिंग क्लासेस के नाम से ही किया, क्योंकि ये इसी नाम से मेरा चैनल था, तो मैंने इसी नाम से अपना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास लगाए। ठीक है, और मैं अभी ये जो शूट कर रहा हूं अपनी कोचिंग क्लासेस के अंदर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा पूरा कोचिंग क्लासेस है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। हमारा ऊपर भी एकदम फ्लोर है और ये जो पूरा सिस्टम है, हमने लाइटिंग आप देख सकते हैं। इन सब का जो अरेंजमेंट है वो यूट्यूब के पैसे से ही है। यदि शायद यूट्यूब ना होता तो मुझे लगता है कि इतना पैसा हम न कमा पाते। दोस्तों मुझे लगता है अब आपको भरोसा हो गया होगा कि इन 3 सालों के अंदर यदि देखा जाए, यदि 1.5 लाख, 80,000, 1,20,000, यदि इन सबको काउंट कर लिया जाए, चलिए मैं काउंट करके बता देता हूं। 1,20,000 और 80,000, 2 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए होता है। दोस्तों 3 सालों के अंदर 3.5 लाख रुपए का तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो पैसे सारे के सारे यूट्यूब के माध्यम से कमाए हैं। आप सोचिए यदि शायद मेरे पास ये जो प्लेटफॉर्म ना होता तो मुझे लगता है इतना सारा पैसा ना मैं कमा पाता। और दूसरी बात, आज हमारे पास जो लगभग 80 से लेके 90,000 लोगों की जो फैमिली यूट्यूब पर बन चुकी है, शायद ये नहीं बन पाती। समझ में आ रहा है? मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका वाकई में सपना है यूट्यूब पर करियर बनाने का, तो यू कैन मेक इट। आप अपने सपने को यहां बना सकते हैं, आप अपने सपनों को यहां पे साकार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। सब कुछ मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया है। अब दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्टिंग में 3 चैनल बनाए। आज हमारे 90,000 के आसपास सब्सक्राइबर की फैमिली है यूट्यूब पर। यदि तीनों चैनल्स की मिला दिया जाए, हमने इन 3 सालों के अंदर 3.5 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट किया, जबकि इसकी हमारी जो टोटल अर्निंग है शायद इससे 3 गुना ज्यादा है इन 3 सालों के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि इन 3 सालों में हमने एक अपना फाउंडेशन बनाया है, हमने खुद का एक इंस्टीट्यूट बनाया है। ये किसके कारण हो पाया? केवल यूट्यूब के कारण हो पाया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रहेगी, जैसे कि मेरी भी नहीं रही। दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर जब हम शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर सीखना बहुत जरूरी होता है। आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है आप YouTube पर पहले से आपने शुरुआत कर दी हो, या फिर हो सकता है आने वाले समय में आप YouTube का चैनल ओपन करके आप शुरुआत करें। लेकिन आप इन चीजों का जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करते समय, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करते समय। दोस्तों पहली बात, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप शुरुआत करें, आपका एकदम से पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्पस। दोस्तों मैं अपनी गलतियां भी बता देता हूं, क्योंकि अचीवमेंट तो मैंने बता दिए, कितने अर्निंग की ये तो मैंने बता दी, लेकिन गलतियां क्या की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। मतलब आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, आखिर किस कारण आ रहे हैं?
आप YouTube पर क्या देना चाहते हैं। दोस्तों मेरी पहली जो गलती हुई डेली कोचिंग क्लासेस पर, एक्चुअली मैंने इस चैनल पर सबसे पहली जो गलती की थी वो उस चीज की शुरुआत करके की जो कि शायद मुझे पहले से ही नहीं आती थी। दोस्तों इस चैनल पर मैंने पहला वीडियो डाला, वो टैग वीडियो डाला था, YouTube पर व्यूज कैसे लाएं। सोचिए, जिस बंदे का खुद कभी कोई चैनल नहीं बनाओ, जिसने खुद कभी अपने एक वीडियो पर 1000 व्यूज भी कंप्लीट न किए हो, वो कभी व्यक्ति आपको सिखा सकता है कि YouTube पर व्यूज कैसे लाएं। मैंने यहां पर पहला वीडियो डाला और व्यूज आए उस पर 20। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था उस फील्ड में, अब मैंने उसी फील्ड में कदम रख लिया, ये गलत है। उसके बाद 6 महीने तक मैं इसी टॉपिक पर लगातार काम करता रहा, वीडियो नहीं चलते थे, लोग नहीं देखते थे। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया, मैंने इसको एजुकेशनल चैनल बनाया, और अभी भी इस चैनल पर जाकर देखोगे तो काफी सारे आपको शॉर्ट्स वीडियो भी दिख जाएंगे। मैंने दोस्तों इस पर 3 कैटेगरी ट्राई की। पहला टेक वीडियो की, दूसरा मैंने इस पर शॉर्ट्स भी डाले, ठीक है, तीसरा मैंने इस पर एजुकेशनल वीडियो भी डाले, एजुकेशनल भी, शॉर्ट्स भी और टैग भी। हालांकि टैग वीडियो मैंने इससे सारे के सारे डिलीट कर दिए, शॉर्ट्स आपको अभी भी मिल जाएंगे और एजुकेशनल वीडियोस भी मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, जब भी आप YouTube पर आए तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि आप YouTube पर आने के बाद आप अपनी ऑडियंस को क्या सिखाएंगे, क्या देंगे। अब जैसे कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर YouTube गुरु पर आपको सिखा सकता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करें, 1000 व्यूज कैसे लाएं। क्योंकि इन 3 सालों में मेरे शॉर्ट्स वीडियो मिलियन में गए हैं, मेरे एजुकेशनल ये जो टैग धमाल है इस पर लाखों में व्यूज गए हैं, ठीक है। एजुकेशनल चैनल पर भी मेरे काफी अच्छे व्यूज आए। अब मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन उस समय नहीं सिखा सकता था। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपने इस प्रकार की गलती की तो मेरे 6 महीने बर्बाद हुए, वैसे आपके भी होंगे। आपको YouTube पर चैनल बनाना है, लेकिन वो वाला चैनल बनाना है जिस प्लेटफॉर्म में, जिस चीज में आप स्ट्रांग है। यदि आप पढ़ाई में स्ट्रांग है तो आप पढ़ाई वाला चैनल बनाइए। यदि आप खेती का काम करते हो तो आप अपनी फार्मिंग के बारे में दिखाइए, खेती के बारे में दिखाइए। यदि आप कुकिंग से रिलेटेड स्ट्रांग है तो कुकिंग के बारे में दिखाइए। कुछ नहीं कर सकते तो ब्लॉग तो बना सकते हैं। अरे घूमना फिरना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको मिक्स कंटेंट नहीं करना है। आपका उद्देश्य एकदम से क्लियर होना है। यदि आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि आप इस चैनल पर किस प्रकार के आपको कंटेंट बनाना है, तो फंसते चले जाओगे। समझ में आ रहा है? तो पहला आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, मिक्स कंटेंट आपको नहीं करना है। दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज है वो है लर्निंग का। दोस्तों बहुत ज्यादा गलत फहमी होती है लोगों को, जैसे ही 2 4 10 वीडियो बनाना क्या सीख जाते हैं, भाई वो सोचते हैं कि भाई अब तो YouTube पर हम किंग बन चुके हैं, हमको सब कुछ आ चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों 3 साल के बाद मैं अभी भी सीखता हूं, क्या डेली नया किया जाए अपनी ऑडियंस के लिए। आखिर ऑडियंस क्या चाहती है, किस प्रकार हम ऑडियंस के लिए काम करें, ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों हमेशा सीखते रहो, कभी भी खुद पर घमंड मत करो कि भाई 10 वीडियो 50 वीडियो बनाने के बाद हम तो भाई YouTube पर किंग हो चुके हैं, सब कुछ हमें आ गया है। नहीं, मैं अभी भी सीखता हूं। इन 3 सालों में मैंने लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस बना डाले, लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में कुछ नया सीखता हूं। आज मैं क्या अपनी ऑडियंस के लिए नया कर सकता हूं। तो दोस्तों लर्निंग यानी सीख आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। यदि ये आपने मिस कर दी तो फिर सोचिए आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और यदि आपने इसको अपना एक तरह से जो काम करने का हिस्सा बना लिया, तो दोस्तों आपको केवल 2 से लेकर 3 महीना लगेगा और आपका चैनल अच्छे खासे लेवल पर ग्रो हो जाएगा। दोस्तों इस बात का और ध्यान रखना है। जाते जाते मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। पर्पस और लर्निंग तो आपने सीख लिया। YouTube पर काम करते समय कभी भी लालच में ना फंसे, कभी भी लालच में ना फंसे। क्या होता है, मैं अक्सर देखता रहता हूं कि जब भी आप YouTube पर अपना खुद का चैनल बनाएंगे और उस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपकी अपनी कैटेगरी के अलावा आपको दूसरी कैटेगरी के लोग भी मिलेंगे। जैसे मान के चलिए आपने एक एजुकेशनल चैनल बनाया तो आपको टैग क्रिएटर भी मिलेंगे, आपको ब्लॉग क्रिएटर भी मिलेंगे, आपको कुकिंग क्रिएटर भी मिलेंगे, आपको ढेरों सारे अलग अलग कैटेगरी के क्रिएटर मिलेंगे। हो सकता है क्रिकेट यूट्यूबर्स भी मिले। आपको यह नहीं देखना है कि उस कैटेगरी में तो ज्यादा पैसा है, उस कैटेगरी में तो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरी कैटेगरी में तो व्यूज नहीं आते।
दोस्तों आपको भटकना नहीं है। यदि आपने भटकना स्टार्ट कर दिया तो आप पे शुरुआत करोगे। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं, कई मुझसे मिलने के लिए कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा 1 साल पहले तो गेमिंग का चैनल था, 1 साल पहले तो मेरा गेमिंग का चैनल था, लेकिन अब मैंने इस कैटेगरी को छोड़ दिया है क्योंकि अब मैंने क्रिकेट का चैनल बना लिया है। ठीक है, क्रिकेट का आप सभी लोग जानते हैं, टेक धमाल मेरा क्रिकेट का ही है। यहाँ पे 20,000 जो लोग जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअली में ऑडियंस नहीं है बल्कि एक यूट्यूबर की ऑडियंस है, सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कई बार अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं। गेमिंग का था, अब क्रिकेट का बना लिया, और फिर पता चला 6 महीने इस कैटेगरी में भी वीडियो नहीं चला। क्योंकि देखिए किसी भी कैटेगरी में आप जाएंगे ना, किसी भी टॉपिक पर वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे ना, आपको स्टार्टिंग में 6 महीने देना ही पड़ेगा। सीखने के लिए 6 मंथ देने ही पड़ेंगे। चाहे आप गेमिंग की कैटेगरी में ले लो, क्रिकेट की कैटेगरी में ले लो, टैग कैटेगरी में ले लो, या फिर ब्लॉग कैटेगरी में ले लो, कोई सी भी कैटेगरी आप ले लो, आपको 6 मंथ देने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करना है, चाहे वीडियो कितना भी उसमें हमें डालना पड़े। स्टार्टिंग में मैंने गलती की डाली, कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं करनी है। दोस्तों इन 3 चीजों का यदि आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है आप काफी बेहतर यूट्यूब पर कर पाएंगे। और दोस्तों ये बात सच है, यूट्यूब पर जब आप आते हैं, न केवल यूट्यूब आपको पैसा कमाने का एक बेहतर ऑप्शंस देता है, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव करता है, आपका बोलने का तरीका भी इंप्रूव करता है, और साथ में ये जो अचीवमेंट मैंने आपको दिखाया, ये सब अचीवमेंट यूट्यूब से मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार का और भी डाउट्स है तो दोस्तों इस वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और मुझसे किसी प्रकार का यदि आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।